तो स्वागत है आपका मैथ भाई गुरुजी की क्लास में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। यूपी टेट के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा था। परसेंटेज में मैंने 3 क्लास पढ़ा दी थी। 3 क्लास में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो बताए थे। उसके आगे के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करिए, किस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त भाई लोग जो भी यूपी टेट, सुपर टेट, जिस भी टेट की तैयारी कर रहे हैं सबके पास क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है यूपी टेट 8 जनवरी 2022 में 22 में नहीं, 2022 में नहीं पूछा गया था, 8 जनवरी 2020 में पूछा गया था। ये वाला जो क्वेश्चन कब पूछा गया था? यूपी टेट 8 जनवरी 2020 को जो एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था। क्या था कि 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। कि अमित का वेतन 2018 में 1,26,500 है। 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था हमें बताना है। क्या बताना है कि उसका 2016 में वेतन कितना था, कि वो हर वर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़कर कहाँ पहुँच गया है? 1,26,500 2018 के वेतन तक पहुँच गया। कहाँ तक वेतन तक पहुँच गया? 1,26,500 वेतन तक पहुँच गया है। तो देखिए क्या हमें बताना है कि प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। यानी 2016 में अगर 100% था तो 10% बढ़कर कितना पहुँच रहा? 110 पहुँच रहा है। यही तो पहुँच रहा। मान लीजिए अगर 16 में 2 था, 2016 में था, उसके बाद 2017 में मान लीजिए 100% था, पहुँच कर अगर 15 बढ़ा तो कितना पहुँच गया? 115% बढ़ गया। यही तो कह रहा है। इसको मिटा दीजिए। क्या कह रहा है? 2016 में मान लेते हैं 100% था, पहुँच कर कहाँ पहुँच गया? 110%। अब 100% बढ़कर कहाँ पहुँच गया? 115 पर। हमें क्या बताना है? 2016 में वेतन यानी पहले का वेतन। ये क्या है? पहले का है। ये क्या है? पहले का। और ये बाद में था। ये पहले वेतन था, अब ये बाद में। हमें क्या बताना है? अमित का 2016 का वेतन। किसका वेतन? अमित का 2016 का वेतन। 16 का वेतन अभी वर्तमान कितना है? 1,26,500 गुणे हमें पहले का निकालना है ना, तो पहले वाली वैल्यू ऊपर 100/110 और फिर 100/115। 100/115। देखिए पहली बार में कितना? 100 पर 10% बढ़ा, फिर 100 पर 15% बढ़ा, कहाँ पहुँचे? 115 पर। अब इसको हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे तो 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,26,65 बट्टा कितना होगा? ये 11,55, 5 11 कम 11 6 16, 1 11 कम 11 1 12, 1265 गुणे 1 2 3 4 5 0। कितने 0? 5 0। इसके आगे कितने 0? 5 0। अब इससे 1265 से कट जाएगा। कितना बचेगा? 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए। तो अमित का वेतन 2016 में कितना था? 2016 में अमित का वेतन कितना था? 1 लाख रुपए था। कितना था? 1 लाख रुपए था। समझ गए आप लोग? चलिए इसको लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपके सामने लिखा है। क्या है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर देने पर उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कमी कर दे? उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले? यह भी हमारा क्वेश्चन जो यूपी टेट 8 जनवरी 2020 को हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दें। तो मान लेते उसकी लंबाई 100 थी, 60% की वृद्धि करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? 160 पर। अब कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी कर दें कि उसके आयत का क्षेत्रफल वही रहे। अब देखिए लंबाई में वृद्धि करके कहाँ ले गए? 160 पर। अब हमें वापस इसे कहाँ लेके जाना है? 100 पर लेके जाना है। क्या लेके जाना? 100 पर। तो कितनी कमी करेंगे? कमी कितनी करेंगे? 60 की कमी करेंगे। कितने की कमी करेंगे? 60 की कमी करेंगे। लेकिन किसमें से? 160 से। कितने से? 160 से। परसेंटेज के लिए गुणे में
कितना लिखेंगे 100, 0 से 0, 3 से और ये 8 बार। अब ये 4 दूनी 8, 4 से कितना जाएगा 25, 25 तियाँ 75/2%। 75/2 को क्या लिख सकते हैं 37.5%। तब कितनी कमी कर दें, उसकी चौड़ाई में 37.5% की हम अगर कमी कर दें तो उसका क्षेत्रफल है वो अपवर्तित रहेगा या नहीं बदलेगा या पहले जैसा रहेगा। समझ गए आप लोग? इसको लिख लीजिए। क्या कह रहा था कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करेंगे, तो जब हम 60% की वृद्धि करेंगे तब कहाँ पहुँचेंगे 160 पर। अब हम इसको कम करेंगे कहाँ, वापस लेके जाएंगे 100 पर। क्यों? क्योंकि अब हम उसकी चौड़ाई में कितनी कमी कर दें कि उसका आयत का क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। तो हम 160 को वापस कहाँ लेके जाएंगे 100 पर लेके जाएंगे। अब 160 कमी करके 100 पर लेके जाएंगे तो 60 की कमी करेंगे, किस में से 60 में से, परसेंटेज के लिए गुणे में 100, हल करेंगे कितना आएगा 37.5%। तो उसके चौड़ाई में कितनी कमी कर दें 37.5% की कमी कर दें, जिससे उसका क्षेत्रफल अपवर्तित रहेगा। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगला देखिए। अगले 2 क्वेश्चन अगली स्लाइड पे लिखे हुए हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। पहला क्या है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या है। अगर किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो हमें स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें बताना वो संख्या कौन सी होगी। यह क्वेश्चन यूपी टेट 2020 में पूछा गया था जो 8 जनवरी को हुआ था। और ये यदि पी का पी परसेंट 36 हो तो हमें बताना है पी का मान क्या होगा। पी का पी परसेंट बराबर 36 है, तो हमें बताना है कि ये पी का मान क्या होगा। ये पूछा गया जो 2018 में जो एग्ज़ाम यूपी टेट का हुआ था, शायद 18 नवंबर 2018 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर, किसी संख्या के 75% में हम कितना जोड़ दें 75 जोड़ दें तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होगी। मान लेते हैं 100%। संख्या क्या मानेंगे, मान लीजिए संख्या 100% थी। कितनी थी 100% थी। उसके 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं 100% संख्या प्राप्त हो रही। कितनी प्राप्त हो रही 100% प्राप्त हो रही। अब परसेंटेज को एक तरफ लेके जाएंगे तो 25% किसके बराबर हो जाएगा 75 के। 25% किसके बराबर होगा 75 के। अब हमें 25% का मान पता है, 1% का मान 3। संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमने क्या मानी है 100%। कितनी मानी है 100%। तो 100% का मान 3 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 300। तो संख्या कितनी हो जाएगी 300। समझ गए आप लोग? क्या था, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो संख्या में प्राप्त होती है। तो मान लेते संख्या अगर 100% थी, उसके 75% में 75 जोड़ा तो स्वयं 100% प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 100। अब परसेंटेज एक तरफ, तो 25% बराबर किसके होगा 75 के। 1% का मान 3, संख्या कितनी हो जाएगी 100% का मान 3 × 100 कितनी हो जाएगी 300। तो संख्या कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 300। समझ गए तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्या है, यदि p का p परसेंट 36 है तो p का मान बताना है। तो p × p बटे में कितना आएगा, परसेंटेज हटाएंगे बटे में कितना आएगा 100 बराबर 36। कितना आएगा 36। पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3600। तो p बराबर क्या हो जाएगा √3600। कितना हो जाएगा √3600। यहाँ से p का मान कितना हो जाएगा 6 छंग 36, 6 × 10 कितना आएगा 6 × 10 यानी p बराबर 60। तो p का मान कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। p का p परसेंट p × p बटा 100 बराबर कितना है 36। पी स्क्वायर बराबर 3600, p बराबर √3600। √3600 को क्या लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 36 × 100। 36 को जब बाहर लाएंगे अंडर रूट के 6, 100 को बाहर लाएंगे 10, कितना हो जाएगा p का मान कितना हो जाएगा 60। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, 3 नंबर और 4 नंबर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड पे 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगली स्लाइड पे 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन 2 लिखे हुए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बैठक में सदस्यों की संख्या में से 4/25 महिलाएं थी। कितनी 4/25 महिलाएं थी, यानी टोटल अगर 25 सदस्य थे उसमें से 4 महिलाएं थी।
तो यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था, हमें बताना कि ये जो महिलाएं थी ये सदस्यों का कितना परसेंटेज है। ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था सीटेट में, किसमें, सीटेट में पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, सीटेट में। और ये जो पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट का है, किसका है, यूपी टेट 2018 का है। इसका सन मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है किस सन में पूछा गया था, लेकिन ये पता है ये सीटेट में पूछा गया था, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। क्या है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो बताना कि जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई। यह यूपी टेट 2018 जो 18 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए ये वाला लगाते हैं पहले 5 नंबर क्वेश्चन कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं हैं, कितनी हैं, 4/25 महिलाएं हैं। हमें बताना यह सदस्यों का कितना परसेंटेज है। हमें बस इसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंट। 4/25 का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कितना आएगा, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16%। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। कितने परसेंट है, 16%। सदस्यों का कितना परसेंट है, ये सदस्यों का कितना परसेंट है, 16%। यानी महिलाएं सदस्य, जो महिलाएं हैं कुल सदस्यों का कितना परसेंट है, 16% है। समझ गए। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई, पहले कितनी थी 60,000, अब कितनी हो गई 65,000 हो गई, कितनी हो गई 65,000, तो कितनी वृद्धि हुई, कितने % की वृद्धि हमें बतानी है। तो देखिए वृद्धि कितनी हुई, 60,000 से 65,000, कितने की वृद्धि, 5,000 की वृद्धि हुई। किस पर, 60,000 पर। किस पर वृद्धि हुई, 60,000 पर। जिस पर वृद्धि होती है उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। परसेंटेज के लिए गुणे में 100, 4 जीरो से 2 2 4 जीरो कैंसिल, कितना आएगा 50/6 यानी 25/3, कितना आएगा 2 से 2 से काटेंगे 25/3, 25/3 को क्या लिख सकते हैं, 8 एकम 8 3 8 24, कितना बचेगा 1, 8 सही 1/3%, कितना आएगा 8 सही 1/3% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कितनी होगी, 8 से 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। क्या है कि एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी एक कोई परीक्षा थी जिसमें 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए। विफल का मतलब क्या हुआ, फेल हुए। 33 छात्र क्या हुए, फेल हुए। तो हमें बताना है कि परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। ये जो क्वेश्चन है ये सुपर टेट 2018 में पूछा गया था। कब, सुपर टेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उत्तीर्ण, कौन कौन से उत्तीर्ण कितने हुए, 94%। विफल कितने हुए, पर 6%। जब पास यानी उत्तीर्ण 94% हुए, विफल मतलब फेल कितने हुए, 6%। लेकिन ये 6% किसके बराबर हैं, 33 के। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि कितने छात्र विफल हुए, 33 छात्र विफल हुए, कितने हुए 6% किसके बराबर है, 33 के। यही तो लिखा है 33 छात्र क्या हुए, विफल हुए। तो 6% किसके बराबर है, 33 के। 1% का मान 33/6 बराबर 11/2, कितना आएगा 11/2, 3 से काटेंगे। 1% का मान 11/2। क्या बताना है कि परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित थे, तो एक 94 फेल हुए, 6 पास हुए, कितने थे कुल 100%। तो कुल छात्र कितने होंगे, कुल छात्र कितने होंगे 100%। 1% का मान 11/6, 100 का मान 1/2 गुणे 100, कितना होगा 1 गुणे 100, कितना हो जाएगा 11 गुणे 50, 11 × 5 = 55, 550। कुल छात्र कितने थे 550। कुल कक्षा में कुल परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित थे 550। विफल कितने थे 33। अगर पूछ लेता हमसे कितने सफल हुए या उत्तीर्ण हुए, तब क्या करते 550 में से 33 घटा देते। 550 से जब 33 घटाएंगे कितना बचेगा 517। तो 5 कितने हुए 517। समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लिख गया, अगली स्लाइड आ गई। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या लिखा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है। एक आयत है उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने % घटा दी जाए या कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे या अपवर्तित रहे, वही रहे, कोई परिवर्तन ना हो। इन सभी का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है,
एक ही होता है कि जितना पहले क्षेत्रफल पर था उतना अब भी रहे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था सुपर टेट 2019 में। किसमें? सुपर टेट 2019 का क्वेश्चन है ये। क्या किस कब का है? सुपर टेट 2019 का क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए। तो 100 पर अगर हम मान लें 25% की वृद्धि करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? 125 पर। कहाँ पहुँचेंगे? 125 पर पहुँचेंगे। अब उसकी चौड़ाई कितने % घटा दें कि उसका क्षेत्रफल कितना रहे। अब वापस हमें कहाँ जाना है? इसको घटाकर 100 पर ही लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? 100 पर ही लेके जाना है। 100 पर 25% की वृद्धि 125। अब वापस इसे कहाँ लेके जाना है? 100 पर। तो कितनी कमी करेंगे? कमी करेंगे हम 25 की। कमी कितनी करेंगे? 125 को वापस 100 पे लेके जाएंगे, 25 की कमी करेंगे। किस में से? 125 में से। परसेंटेज के लिए गुणे में क्या लिखेंगे? 100। 25 से कम, 25 पंचे 5 से काटेंगे 20 बार, कितना हो जाएगा? 20% की कमी कर दे। किसमें? उसकी चौड़ाई में कितनी कमी कर दें? 20% की हम कमी कर दें, ताकि जो उसका क्षेत्रफल हो एक समान रहे, अपवर्तित ना हो, मतलब परिवर्तित ना हो, अपवर्तित रहे, पहले जैसा रहे, सब क्या होगा? एक ही होगा। तो उसका चौड़ाई में कितनी कमी कर देंगे? 20% की हम क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन था सुपर टेट 2019 में जो पूछा गया था। यहाँ तक समझ गए? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगली स्लाइड पे क्वेश्चन लिखा है 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर क्या है? किसी संख्या का 20% 120 है। क्या है कि किसी संख्या है, कोई एक संख्या है, उसका 20% 120 है। तो उस संख्या का 120% कितना होगा ये हमें बताना है। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी सुपर टेट 2019 का ही है। सुपर टेट 2019 का है। कब का है? सुपर टेट 2019 का। और जो ये 10 नंबर लिखा है क्वेश्चन, 10 नंबर 80 का 80%, सॉरी 80 का कितना परसेंट 80 है। ये क्वेश्चन पूछा गया रीट 2017 में। किसमें? जो राजस्थान का जो रीट होता है, रीट अपने यहाँ क्या होता है? टेट होता है, सुपर टेट होता है, वहाँ क्या होता है? रीट होता है। राजस्थान में पूछा गया था 2017 में। कहाँ पूछा गया था? 2017 का रीट का है। तो चलिए देखो, पहले हम लगाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या का 20% 120 है। क्या दिया है कि 20% किसके बराबर है? 120 के। कितना है? 20% किसके बराबर? 120 के। तो यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं। 1% का मान 120/20 बराबर कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। हमें कितना निकालना है? उसका 120%, यानी 120% निकालना है। कितना निकालना है? 120% निकालना है। 1% का मान हमें पता है, 120 का निकाल सकते हैं। कैसे? जब एक में इधर 120 से गुणा करेंगे, 6 में भी 120 से गुणा कर दीजिए। 12 छंग 72, कितना आएगा? 720। कितना आएगा? 720। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 720 हो जाएगी। समझ गए? क्या था? किसी संख्या का 20% 120 है। 1% का मान 6 आएगा। 120/20 कितना आएगा? 6। तो उस संख्या का 120% निकालना है। तो 1% का मान 6, तो 120% का मान 6 गुणे 120 कितना आएगा? 720। 6 नंबर समझ, सॉरी 9 नंबर समझ गए? उसके बाद अगला 10 नंबर क्वेश्चन। 80 का कितना परसेंट 80 है? क्या बताना है कि 80 का कितना परसेंट 80 है? कितना? 80 का कितना परसेंट है? परसेंटेज के क्या लेंगे? गुणे में 100। 0 से 0 कितना आएगा? 100%। इतना चिंदी क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सवाल। रीट 2017 में क्या पूछा गया था कि 80 का 80% कितने, 80 का कितना परसेंट 80 है? तो 80 का 100% 80 है। क्यों? देखिए 80 कितना है? 80 का कितना परसेंट 80 है? 100% 80 है। कितना है? 100%। तो दोनों क्वेश्चन समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगली स्लाइड पे 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं। ये जो है 364 455 का कितने परसेंटेज है? ये रीट का क्वेश्चन है। किसका है? रीट का क्वेश्चन है। और ये जो लिखा किसी संख्या के 60% का 3/4वां भाग 36 है, तो संख्या बताना है। ये यूपी टेट जो अक्टूबर 2017 में पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। तो हम चलिए पहले वाला क्वेश्चन लगाते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि 364 455 का कितना परसेंट है? तो 364 किसका, जिसके साथ का लिखा होता है उसे कहाँ लिखते हैं? बट्टे में। 455 का कितने परसेंट है? परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे? गुणे में 100। 5 से काटेंगे कितना जाएगा? 20। 5 से काटेंगे 5 नाम 45, 5 एकम 5, कितना आएगा? 91 से कितनी बार पूरा पूरा कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 20 चक्कू
80%। कितना हो जाएगा? 80%। समझ गए? तो 364 455 का कितने परसेंट है? 80% है। 364 किसका, जिसका पूछा जाता है उसे कहाँ लिखते हैं? बटे में, परसेंटेज के लिए गुणे में 100। हल करेंगे कितना आएगा? 80%। कितना आएगा? 80%। समझ गए? उसके बाद अगला क्या है? किसी संख्या के 60% का 3/4वां भाग 36 है, तो वो संख्या हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है? यन है। क्या है? यन है। इसका 60% मतलब 60/100 का 3/4वां भाग क्या है? 36 है। यही तो भैया लिखा हुआ है। किसी संख्या के 60%, 60% हटा के बट्टे में 100 लिखा, का 3/4वां भाग क्या है? 36 है। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 छंग 36, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4/40 बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए। ये दोनों समझ में आ गए? चलिए इसके बाद अगली स्लाइड देखिए, अगले क्वेश्चन। अगली स्लाइड पे 13 नंबर और 14 नंबर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या है कि किसी संख्या के 16% में जब 21 जोड़ा जाता है, 21% नहीं सॉरी 21 जोड़ा जाए तो स्वयं वह संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के 16% में 21 जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो हमें वह संख्या बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लगा चुके हैं हम लोग। वो वाला क्वेश्चन क्या था? किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो हमें स्वयं संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। यहाँ क्या है? किसी संख्या के 16% में हम 21 जोड़ दें। क्या जोड़ दें? 21 जोड़ दें तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, यानी 100%। अब क्या करेंगे? परसेंटेज वाले एक तरफ, तो कितना हो जाएगा? जब इसको लेके जाएंगे उधर घटाएंगे, 84% किसके बराबर हो जाएगा? 21 के। 1% का मान 21/84, 21/84 यानी कितना हो जाएगा? 1/4। 21 से 4 बार जाएगा, 1/4। हमें क्या बतानी है? संख्या कितने परसेंट? 100%। 1% का मान 1/4, 100% के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 25। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 25। कितनी हो जाएगी? 25। तो हमें पता चल गई वो संख्या कितनी होगी? 25। यहाँ तक समझ गए? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट है? क्या है कि 603 का 1/3 मतलब 1/3 67 का कितना परसेंट है? तो पहले हम निकालेंगे 603 का 1/3 कितना आएगा? 201। अब हमें ये बताना है 201 67 का कितना परसेंट है? क्या निकालना है? प्रतिशत का 201। अब क्या बताना है? 603 का 1/3 कितना है? 201। अब ये बताना है 201 67 का कितना परसेंट है? तो 201 67 के लिए 67 को कहाँ लिखेंगे? बटे में, क्योंकि जिसके साथ का या से लिखा होते हैं कहाँ लिखते हैं? बटे में। का किसके साथ लिखा है? 67 के साथ। बटे में क्या लिखेंगे? 67। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे? 100। 67 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 गुणे 100 कितने हो जाएगा? 300%। कितना हो जाएगा? 300%। तो 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट है? 300% है। कितना परसेंट है? 300। समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए। तो ये जो हमारे थे परसेंटेज के, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लगभग सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। तो मेरा जो परसेंटेज का चैप्टर था, यूपी टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो परसेंटेज का जो टॉपिक था, टॉपिक के हमने वहाँ से ढूंढ कर निकाले हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन सभी निकाले हैं। उसको मैंने आप लोगों के सामने लेकर आए एक ही साथ में। उसके बाद अब हमारा परसेंटेज का टॉपिक समाप्त हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक पढ़ाएं। वो जितने भी जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे सुपर टेट हो, जिस टेट में भी पूछे गए वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे जो हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। तो आप लोग बताइएगा अगली क्लास में कि कौन कौन से 2 टॉपिक रखें। एक तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं? लाभ हानि पढ़ाएं या फिर साधारण ब्याज पढ़ाएं। इन 2 टॉपिक में से जो आप टॉपिक बताएंगे कमेंट करके, जो भी टॉपिक आप कमेंट करके बताएंगे
वही अगली क्लास आपकी कराएंगे। लाभ हानि या साधारण ब्याज में से जो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर ये वाली क्लास पढ़ाई है, वो वाली क्लास पढ़ाएंगे। अगर नहीं भी आप बताएंगे तो हम भी अपनी तरफ से कोई भी हम एक टॉपिक उठा के वो पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर हम लाभ हानि पढ़ाए तो साधारण ब्याज छोड़ देंगे, नहीं। जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं यूपी टेट में, उन सभी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो सभी के सभी हम करवाएंगे। तो हमारे परसेंटेज के आज क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए, बिल्कुल फैला दीजिए। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।